अब हम बेटे कक्षा 10th में एक्सरसाइज 2.2 प्रश्न नंबर 1 का सेकंड पार्ट करते हैं। यहाँ पर दिया गया बहुपद है 4s² - 4s + 1। यहाँ पर x² के स्थान पर s लिखा है, जो चर है यहाँ पर s है। तो इसके गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले प्रोडक्ट देते हैं s² के गुणांक की और अचर पद के साथ। यहाँ पर s² का गुणांक 4 है और अचर पद 1 है प्लस का, तो 4 एकम 4 प्लस का 4। तो मैंने बताया था जब प्रोडक्ट प्लस आती है तो नीचे की तरफ जाएगा मध्य पद और माइनस आता है तो ऊपर की तरफ। अब 4 से नीचे क्या आएगा, 4, 2 और 1। दूसरी तरफ 1 से ही स्टार्ट करते हैं, 1, 3 एकम 3, लेकिन गुणा आनी चाहिए 4। आगे 2, 2 दूनी 4, ये 2 और 2, 2 दूनी 4, मल्टीप्लाई हमारी 4 आई। इसका मतलब ये गुणनखंड होगा 2 और 2। अब बीच में निशान देखते हैं प्लस आएगा या माइनस। ये प्लस मैंने क्यों लिखा, क्योंकि 2 में 2 जोड़ेंगे जब 4 बनता है, 2 में से 2 घटाते तो घटा का निशान लिखते तो 0 आता, लेकिन मुझे तो यहाँ पर 4 की ज़रूरत है तो इसीलिए प्लस आएगा यहाँ पर। तो 4s² माइनस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 2s प्लस 2s और प्लस का एक ये पीछे है ही। अब ब्रैकेट खोलते हैं तो 4s², x होता तो x², s है तो s², u है तो u, माइनस का 2s हो जाएगा ये, फिर माइनस का 2s प्लस का 1। पहले 2 में से एक तो 2 को मनाता है और एक s को मनाता है, तो 2 को मनाएगा तो यहाँ 2 बचेगा और एक s बचेगा, 2 और s दोनों को मन तो 1 आ जाएगा। अब -2s को इस 2s से डिवाइड करेंगे, दोनों कट के -1 आ जाएगा, तो यहाँ पर 2s -1 ही बचेगा। ये दोनों ब्रैकेट ध्यान रहे सेम आएंगी। अब जो ये कॉमन है 2s - 1 तो ये है ही, और दूसरी ब्रैकेट में पहली ब्रैकेट के आगे 2s है, दूसरी ब्रैकेट के आगे -1 है, तो ये हमारे 2 गुणनखंड हैं बहुपद के। अब इसके शून्य ज्ञात करने हैं। बहुपद के शून्यकों के लिए जो भी बहुपद है उसके मान को बहुपद को 0 के बराबर रख देते हैं। अब बहुपद तो हमारे पास था 4s² - 4s + 1। इसके गुणनखंड किए हैं तो ये 2s - 1 और दूसरा गुणनखंड भी 2s - 1 बराबर 0। यहाँ से पहला गुणनखंड बराबर 0 या दूसरा गुणनखंड बराबर 0। यहाँ से s का मान माइनस का 1 उधर जाके प्लस का और 2 से डिवाइड हो जाएगा, या दूसरे में भी s बराबर -1 उधर जाके प्लस का 1 और 2 से डिवाइड। तो बहुपद के शून्यक 1/2 और 1/2 हैं। सबसे पहले तो हमने बहुपद के शून्यक ज्ञात कर लिए। अतः बहुपद के शून्यक 1/2 और 1/2 हैं। अब हमें शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। तो जांच करने के लिए सबसे पहले हम शून्यकों का योग निकालते हैं। शून्यकों का योग, तो एक शून्यक तो 1/2 था, दूसरा 1/2, दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास 2 एलसीएम 1 + 1, 2/2। शून्यकों का योग 1 हमारे पास है। तो मैंने अभी ये भी बताया था शून्यकों का योग होता है -x का गुणांक को x2 के गुणांक से डिवाइड करते हैं तो भी यही आना चाहिए। देखते हैं क्या आएगा। -x का गुणांक, -x का गुणांक क्वेश्चन में क्या है, बल्कि s की जगह इस क्वेश्चन में s लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो चर संख्या है वो हमारे पास s दिया हुआ है। तो -s का गुणांक, s का गुणांक -4 है और s² का गुणांक, s² का गुणांक +4 है। तो अब मैं डिवाइड करता हूँ, -+4/4, 4 से 4 कट के 1 आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, शून्यकों का योगफल और ये दोनों बराबर 1 ही शून्यकों का योग किया था, वो भी यही आया था और ये भी यही आया। इससे ये पहली कंडीशन हमारी सिद्ध होती है कि
तो पहली कंडीशन हमारी सिद्ध होती है बेटे, शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस एस का गुणांक बटे में एक्स की 2 का गुणांक, अर्थात माइनस बी बटे ए के बराबर है। इसी प्रकार शून्यकों का योगफल भी निकालते हैं। शून्यकों का गुणनफल ये 1/2 गुणा 1/2 बराबर 1/4। अब मैंने शून्यकों का गुणनफल सी बटे ए यानी कि अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक एस, तो यहाँ पर निकालते हैं। अब अचर पद को एस स्क्वायर का गुणांक से डिवाइड कर कर देखते हैं क्या ये भी सेम आएगा। अचर पद क्वेश्चन के अंदर क्या है बेटे, प्लस का 1, और एक्स एस स्क्वायर का गुणांक क्या है, प्लस का 4, तो ये भी प्लस का 1/4 है। इससे सिद्ध होता है कि शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है सी बटे ए यानी कि अचर पद बटे एस स्क्वायर का गुणांक। इसी प्रकार अगर हमें सिद्ध करना है तीसरा पार्ट जो दिया हुआ है बेटा, इसी प्रकार बेटे जो फर्स्ट का थर्ड पार्ट में जो बहुपद दिया है 6x² - 3 - 7x, तो सबसे पहले इसके गुणनखंड करने के लिए पहले इसको घटते क्रम में लिखना है। 6x² सबसे आगे, उसके बाद -7x -3। अब इसके बीच वाला पद को अचर पद नहीं होता, अचर पद सबसे लास्ट में लिखा जाता है। बीच में x वाला पद आता है, सबसे पहले x² का पद आता है। अब इसके गुणनखंड करेंगे। जो प्रोडक्ट हम चेक करते हैं वो x² का गुणांक 6 है और अचर पद -3 है, तो गुणा -18 आई। अब माइनस जब आती है प्रोडक्ट तो हम मध्य पद को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे, यानी कि 7 से ऊपर बेटे 8, 9, 10, 11 ऐसे आएगा। अब देखते हैं 18 गुणा किसकी आती है, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार चलते हैं। 8 एकम 8 गुणा 18 नहीं है, 9 दूनी 18, ये अब हमारा 9 और 2 आता है। अब देखते हैं बीच में जमा का निशान आएगा या घटा का। अगर बेटे 9 में 2 जोड़ते हैं तो 11 आता है, मुझे तो चाहिए 7, तो 9 में से 2 घटाने पर ही 7 आएगा। तो इस प्रकार हम इसके गुणनखंड कर सकते हैं। ब्रैकेट में आएगा 9x - 2x, क्योंकि इसमें चर जो है x है, इसलिए यहाँ पर x लिखा जाएगा। s होगा तो s, u होगा तो u। अब 6x² - 9x प्लस का 2x -3, ब्रैकेट खोलेंगे तो निशान बदल जाएंगे। अब इसके पहले 2 में से जो कॉमन आएगा 6 और 9 में से 3 कॉमन आता है और एक x कॉमन आ जाएगा। 3 दूनी 6, 2x 3 तिया 9 -3 ये बचेगा। 2x को 2x से डिवाइड करेंगे तो प्लस का 1 और ब्रैकेट में यही 2x -3, तो एक हमारा 2x -3 जो कॉमन है और दूसरा 3x + 4। अब मैंने गुणनखंड इसके कर दिए। बाकी आगे आप सेम क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट की तरह ही इसके शून्यक ज्ञात करो और इसके शून्यकों और गुणांकों की जांच भी करो। इसी प्रकार नेक्स्ट अगर हम करते हैं फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, जो बहुपद इसमें दिया हुआ है, बहुपद है 4u² + 8x, इसके 8u, तो इसके गुणनखंड कैसे करेंगे। इसमें केवल 2 ही पद हैं बेटा, तो इसमें स्प्लिट करने की ज़रूरत नहीं, सीधा ही कॉमन आ जाएगा। 4 और 8 में से 4 कॉमन आता है और एक u कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर एक u बचेगा और +2। अब ये 2 गुणनखंड हो गए। यहाँ पर एक बार शून्यकों के बहुपदों के शून्य ज्ञात करने के लिए बहुपद को 0 रखेंगे तो एक बार 4u = 0 हो जाएगा, एक बार u + 2 = 0। इसको मैं शून्य निकाल के दिखा देता हूँ। बहुपद के शून्यकों के लिए बहुपद को 0 के बराबर रखते हैं। बहुपद है 4u और दूसरा गुणनखंड u + 2 = 0,
तो यहाँ से पहला गुणनखंड बराबर 0 या दूसरा गुणनखंड बराबर 0। यहाँ से u बराबर आ जाएगा 0/4, 0 ही होता है, 0 को किसी से डिवाइड करो या 2 इधर चला जाएगा, u का मान -2। तो बहुपद के शून्यक 0 और -2 हैं। अतः बहुपद के शून्यक 0 और -2 हैं। इसी प्रकार यहाँ पर शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की जांच भी आप क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो मैंने करवाया था उसी तरह करो।